जो भेजने वाले हैं यहाँ पर वही फिर वापिस। हाँ, तो आओ भी खुशी से और जाओ भी खुशी से, यही जीवन है। हंसा करो थोड़ा आप लोग, मैया थोड़ा प्रसन्न रहा करो। मैया, ओ पंचायती मैया, हमेशा प्रसन्न रहो। ये जिंदगी अपने अपने उतार चढ़ाव में चलती रहेगी, ये तो जिंदगी है साहब। जिंदगी ट्रेन की तरह है, जैसे ट्रेन अपनी पटरी पर चलती है, अंदर बैठा आदमी चाहे हंसे चाहे रोए, ट्रेन को कोई मतलब नहीं। अंदर बैठा आदमी हंसे या रोए, ट्रेन को कोई वो ट्रेन है। कभी छोटी पहाड़ से भी गुजरती है तो आपने देखा होगा, जब पहाड़ों से गुजरती है ना ट्रेन तो ज्यादा आवाज आती है। कई बार गुफाओं से गुजरती है तो पूरा अंधकार हो जाता है ट्रेनों में। तो जिंदगी ट्रेन की तरह है, चल रही है। अब इस जिंदगी की यात्रा में आप लोग यात्री हैं। अब इसमें हंसना है या रोना है वो आप देखो। इसलिए हमारी हिसाब से तो भाई खुश रहना अच्छा है जितना है। आजकल ना लोग इसलिए रो रहे हैं, इसलिए परेशान हैं, क्योंकि बहुत होने के बाद भी संतोष नहीं है। हाँ या ना? थोड़ा संतोष होगा ना तो होंठों पर मुस्कान होगी। जो ज्यादा प्रसन्न है मतलब वो ज्यादा संतोषी है, जो ज्यादा परेशान है मतलब ज्यादा असंतोषी है। इसलिए जितना है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। प्राप्त को क्या मानना चाहिए? जोर से बोलो मेरे संग, प्राप्त को क्या मानोगे? प्राप्त को क्या मानोगे? प्राप्त को पर्याप्त मानो। प्राप्त को जितना प्राप्त है ईश्वर की ओर से वो पर्याप्त है, मतलब बहुत है। समझ रहे हैं? कमी रावण के पास पत्नी है उसकी अपनी खुद की, मंदोदरी बहुत सुंदर है, माता पार्वती की तरह सुंदर है माता मंदोदरी। इतनी सुंदर पत्नी को पाकर भी वो दूसरों की पत्नी को चुराता है। तो जो प्राप्त है उसमें वो संतुष्ट नहीं है, उसे पर्याप्त नहीं मानता। पर्याप्त मान लेता तो रावण का सर्वनाश होता। जोर से, रावण के पास जितना था उतने में संतोष होता तो क्या रावण का सर्वनाश होता? कौरवों के पास जितना था उतने में संतोष होता तो कौरवों का सर्वनाश होता। उन्हें क्या लगा कि जो मेरा है वो तो है ही, पांडवों का भी मिल जाए, मेरी पत्नी तो मेरी है, राम की भी मिल जाए। इस चक्कर में रावण का नाश हो गया। जो आपके पास है वो कम नहीं है, लेकिन आपको कम लगता है। नहीं जी, हमारे पास तो बहुत कम है, औरों के पास तो उतना भी नहीं है जितना आपके पास है। इसलिए जीवन हमारा आज लोगों ने शास्त्रों को पढ़ना, सत्संग करना छोड़ दिया, इसलिए इतनी टेंशन है। डिप्रेशन में आदमी बैठा है, करोड़पति आदमी को डिप्रेशन की गोलियां खाए जा रहा। करोड़पति और डिप्रेशन की गोलियां खा रहा। क्या नहीं है जीवन में? जोर से, मैया, ओ मेरी माँ, ये देखो मैया कहाँ देख रही हो? वहां कहाँ देख रही हो मैया? बैठी यहां, वो देख रही हो वहां। चलो बताओ जीवन में क्या होना जरूरी है? संतोष आपको है तो काहे यहां वहां देख रही हो? संतोषी व्यक्ति बिल्कुल हट के होगा। इसलिए अब ये संतोष कहां से आएगा? शास्त्रों को पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, अपने वेद पुराण सदग्रंथ पढ़ो और सत्संग करो। अब आप सत्संग करते नहीं, दिन भर सास बहू साजिश देखती हो तो संतोष क्या उससे आएगा? इच्छाओं को ना थोड़ा सा कंट्रोल करो। पैसा 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 क्या करोगे भैया? जितनी जरूरत है उतना। देखो पैसे की कोई सीमा नहीं है, धन की कोई सीमा। भगवान करे आप लोगों के पास बहुत धन आए, लेकिन मैं कहता हूं बहुत धन आने पर भी संतोष नहीं आएगा ना, तो आप सुखी नहीं है। बहुत पैसा है आपके पास, आप जितने लोग यहां बैठे हैं
आप लोगों के पास बहुत पैसा होगा, लेकिन संतोष की कमी है, शांति नहीं है महाराज जी, शांति नहीं है। शांति तब आएगी जब जीवन में जितना है बहुत। हम सांवले हैं तो सांवले में संतोष रखो। अब आप फेयर एंड लवली लगा लगा के गोरा होना चाहते हैं, मर रहे हैं। फेयर एंड लवली की क्रीम बेचने वाली कंपनियां अरबपति हो गई हो, तुम तो गोरे ना हो पाए। जितना प्राप्त है बहुत, ईश्वर ने हमें जैसा बना दिया हम बहुत अच्छे हैं। आपकी पत्नी जैसी है, सांवली है, गोरी है, अच्छी है। आपका पति जैसा है, गोरा है, सांवला, अमीर है, गरीब है, जो है संतोष करो तो साहब अपने आप आपके होठों से मुस्कान फूट फूट के निकलेगी। आप लोग जो दिन भर बैठे रहते ना सब, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत मारा हो, पिटे जैसे बैठे रहे। अरे थोड़ा हंसा करो, मुस्कुराया करो। कई बार तो हम किसी को देखकर मुस्कुरा भी देते हैं कि भाई इनका मुंह ठीक हो जाए, पर फिर भी वो हम मुस्कुरा रहे हैं। वो थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ। मैया जा रही हो मेरी माँ, थोड़ा मुस्कुराओ मेरी माँ। हाँ ऐसे हंसा करो। बहू कितनी भी गालियां दे पर हंसना ना छोड़ना। बहू कुछ भी कहे हंसो बराबर। हर बीमारी का उपचार है। एक बात बताएं, अब तो डॉक्टर भी मानते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा प्रसन्न होता है, जो ज्यादा हंसता खिलखिलाता है, उसे कोई बीमारी ही नहीं हो सकती। मतलब हर करोड़ों खर्च कर रहे हो तुम बीमारियों के इलाज में, हंस नहीं सकते फ्री में। थोड़ा हंसा करो, प्रसन्न रहा करो। क्या रहेंगे? हंस के दिखाओ जरा, कैसे हंसते हो। हंसा करो। हंसने से कई फायदे हैं। हंसने वाले के दांत भी दिख जाते हैं, पता चल जाता कि गुटखा खाता है कि नहीं खाता। ये सबसे बड़ा फायदा है। और पता है जो गुटखा खाने वाले हैं उनके सामने खड़े होके मत हंसना, नहीं पूरी सुपारी पूरी तंबाकू तुम्हारे मुंह में आ जाएगी। उनसे थोड़ी दूरी, उचित दूरी बना करके हंसना। जिनके पति गुटखा खाते होंगे, वो पत्नी बेचारी, पति कुछ भी बोलता होगा सामने जाकर तो आधा तो उसके मुंह में आ जाता होगा, है ना? क्यों? सही है। गुटखा खाने वाले जब बोलते हैं ना तो उनसे ना 1 फीट की दूरी भी नहीं, कम से कम 3 फीट की दूरी बना के रखो, क्योंकि 2 फीट तक तो सुपारी उचट ही जाती है। नहीं उचटती? नहीं, आपका कभी पाला नहीं पड़ा गुटखा वालों से? हमारा तो रोज पड़ता है। लोग यहीं आ जाते हैं। एक सज्जन आए, हमने कहा बोलो, कान में नहीं, यहाँ मुंह में बोलेंगे, हमें आपसे मिलना है। इतने में तो छपेड़ दिया। अब मिले जुले बाद में पहले तंबाकू आई। कुछ लोगों को कहो कान में, यहां से सुनते हैं हम, नहीं वो यहां नहीं बोलेंगे, यहां बोलेंगे सामने से। होते ना कुछ लोग ऐसे, वो यहां नहीं सुनते, वो यहां सामने से। वो गुटखा इतना भरा है। तो जीवन में थोड़ा प्रसन्न रहा करो। 24 घंटे में 10 मिनट 20 मिनट का समय निकालो हंसने के लिए। अपनी पत्नी से बात करते करते हंसो, अपने बच्चों के साथ हंसो। आजकल ना माँ बाप की क्या गलती है, लोग कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं इसका कारण जानते हैं आप लोग? आजकल के जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को समय नहीं देते। आपके पास अपने बच्चों के पास बैठने का समय नहीं, आप बच्चों से बातें नहीं करते, आप बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं, बच्चों के साथ हंसते नहीं हैं, तो फिर बच्चे क्या करें? वो मोबाइल चाहते हैं। आप थोड़ा समय देंगे, बच्चों के संग खेलेंगे, खेल खेल में अच्छी कहानियां समझा दो, संस्कार राम जी के बारे में बता दो, कृष्ण जी के बारे में, सदग्रंथ वेद पर। ऐसे ही बच्चे ना, आप सोचेंगे कि उन्हें अलग से क्लास लगाएंगे, क्लास नहीं, खेलते खेलते राम जी के बारे में, खेल खेल में। हम लोगों ने खेल खेल में हनुमान चालीसा याद किया, खेल खेल में पूरी रामायण, रामचरितमानस, रामायण जब मैं बहुत छोटा था ना, तब से राम जी के जन्म से लेकर उनकी सारी लीलाओं का ज्ञान तब से था। पढ़ा कहीं नहीं, उस समय पढ़ता नहीं था, केवल सुनता था। और सुनते सुनते, देखते देखते, खेल खेल में चीजें याद हो जाती थी।
आजकल के माँ बाप बच्चों को बस मोबाइल पकड़ा देते हैं और बोलते हमारा बच्चा मोबाइल चलाता है। चलाया किसने सिखाया चलाना? किसने पकड़ाया था? कौन था पकड़ाने वाला? आप ही तो थे। और अब रो कौन रहा है? आप ही रो। जो करेगा वही तो भरेगा। इसलिए बच्चों के पास बैठो, प्यार से समझाओ, बच्चों को समय दीजिए, बच्चों को प्यार दीजिए, बच्चों के संग खेलिए, आप स्वयं खेलिए, आप खुद भागिए उनके साथ, पकड़म पाई खेलिए, लुका छिपी खेलिए, कंचे खेलिए, आप प्राचीन जो खेल हैं उनको खेलिए, बच्चों को समय दीजिए। वरना पैसा तो आपके पास रहेगा और बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। गलती माँ बाप की है या नहीं? मेरे हिसाब से तो 90% गलती माँ बाप की है। जो मैंने अभी तक समझा इस जीवन में, 10% गलती बच्चों की है। बच्चे तो देखो कच्ची माटी हैं, आप माटी से चाहे घड़ा बना दो, चाहे तो चिलम बना दो। कुम्हार घड़ा भी बनाता है और कुम्हार चिलम भी बनाता है। अब ये कुम्हार के हाथ में होता है कि वो घड़ा बनाए या चिलम। माँ बाप वो कुम्हार हैं जो बच्चों को चाहे घड़ा बना दें चाहे चिलम बना दें। चिलम बनाएंगे तो खुद जलेंगे, औरों को जलाएंगे। घड़ा बनाएंगे तो खुद ठंडे रहेंगे, औरों को ठंडक प्रदान करेंगे। तो बनाना तो आपके हाथ में। इसलिए बच्चों को समय दीजिए। क्या देंगे आप लोग? हाँ, बच्चों से बिल्कुल फ्रैंकली हो जाओ। माँ इतनी घुल जाए अपनी बेटी के साथ कि बेटी हर बात अपनी माँ से बताए। बाप अपना इतना घुल जाए अपने बेटे के साथ कि बेटा हर बात बाप को बताए। ऐसे चलता है गृहस्थ। और कुछ बाप ऐसे होते हैं बच्चों को डराते रहते हैं, मारूंगा मारूंगा, बच्चे डर के मारे कुछ नहीं। कितनी बार तो बेटियों के साथ, लड़कों के साथ, बच्चों के साथ दुराचार होता रहता है। लोग उनके साथ गलत करते रहते हैं, वो डर के मारे नहीं बता पाते कि मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि माँ बाप मारेंगे। इतना आप लोग डराते हैं। बच्चों को इतना डराने की जरूरत नहीं। हाँ, जरूरत पड़ने पर दंड दो, पर प्यार भी करो, डांट कर समझा कर उन्हें पुचकार भी लो। बच्चों को इतना तरीके से आप लोग, सफल माँ बाप वही तो हैं। बच्चों को डांटना भी है उनकी गलती पर, जरूरत पड़ने पर मारना भी है, लेकिन डांट मार कर भी फिर उनको पुचकार करके अपने इतने बढ़िया से मना लो कि वो हर बात आपको ही बताएं, अच्छी और बुरी दोनों। क्यों जी? सही है। बच्चों के साथ थोड़ा अच्छा नेचर आपका होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। माँ बाप थोड़ी सी गलती करते हैं, लापरवाही। बच्चों के लिए समय नहीं है, दिन भर काम, दिन भर काम, दिन भर काम, समय नहीं है। बच्चों को आप शाम को संडे भाई चलो भैया गोलगप्पा खिला के लाते हैं, चलो फलानी होटल में खाना खाते हैं, चलो फलानी जगह। हाँ, खाओ पियो, ठीक है, बुराई नहीं है, लेकिन कभी कभी बच्चों को ये भी तो कहो, चलो बेटा आज कथा सुनने चलते हैं, चलो बेटा आज मंदिर चलते हैं, चलो बेटा आज सत्संग में चलते हैं। इसी बहाने सत्संग के बच्चे सुनते नहीं हैं, लेकिन सत्संगों में आए। अब देखो ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अब ये बच्चे पूरी बात नहीं सुन रहे, पर कुछ तो कान से जा ही रहा है। नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं, पर सुनने के संस्कार तो डेवलप हो रहे हैं कि नहीं? संस्कार तो बन रहे हैं, ये भी तो पर्याप्त है। आज संस्कार बन जाएंगे तो कल सुन लेंगे। अब आप लोगों ने संस्कार, आजकल बच्चे बैठते ही नहीं सत्संगों में, क्योंकि आपने संस्कार बनाए नहीं बैठने वाले, आपने समय दिया नहीं बच्चों को। केवल आप लोग अपने तरीके से बच्चों को चलाना चाहते हैं। बच्चों की सुनना भी सीखिए, बच्चों की इच्छाओं का भी ख्याल रखिए। बदलते हुए शरीर को, बदलते हुए बच्चों के जीवन के बदलाव को देखिए, समझिए उनकी जरूरतें। उस बदलाव में माँ बाप पूरी करते रहिए, उनके हर चीज का ख्याल रखिए। माँ बाप का अर्थ क्या होता है? पारक्षणे धातु से पिता बनता है। जो बच्चे के संस्कारों की रक्षा करे, जो बच्चे के चरित्र की रक्षा करे, वो ना पिता होता है। जो बाप अपनी बेटी के संस्कार ना बचा पाया, जो बाप अपने बेटे को संस्कारी ना बना पाया, वो किस बात का बाप है? आप किस बात की माँ हो यदि आपके बच्चे बिगड़ गए तो? बच्चे बिगड़ेंगे तो जमाना बच्चों को ना कहेगा, माँ बाप को कहेगा, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी थी। हाँ या ना? लापरवाही ना करो। मोबाइल समाधान नहीं है, दो मोबाइल उतना जितना जरूरत है, बाकी आप खेलो बच्चों के साथ। और दादी अम्मा जो कह देती है ना, अरे मैं बूढ़ी हो गई अब थोड़ी खेलूंगी ना, अरे बच्चों के संग खेलोगी ना दादी अम्मा तो जल्दी बुढ़ी भी ना होगी, जवान रही आओगी काफी समय तक। थोड़ा खेला, बच्चों के संग बच्चा बन जाओ,
पहले के दादा कैसे अपने बच्चों को ऊपर बिठा करके घोड़ा बन जाते थे, हाँ या ना? आजकल के दादा भी वीआईपी घोड़े नहीं बनते। पहले की दादी खूब लोरियां सुनाती थी, कहानियां सुनाती, आज की दादी लूडो खेलती है, हाँ या ना? तो गलती बड़ों की ज्यादा है, बच्चों की, हाँ या ना? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गलती बड़ों की ज्यादा है, बच्चों की कम है? और कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बच्चों की गलती ज्यादा है, बड़ों की कम है? दोष हमेशा बड़ों का ही देखा जाएगा, बच्चों का नहीं। ठीक है, चलो। दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरवाए दुशासन के द्वारा। बताओ इसमें गलती किसकी है? जोर से। बहू की? बहू की? अच्छा हाँ ठीक है, दुर्योधन की बहू। गांव में कहते हैं ना बहू। बहू मतलब क्या होता है? बहू, बहू मतलब क्या होता है? क्यों बहू मतलब नहीं जानते? बहू कितने लोग जानते हैं बहू का मतलब? पीछे के कुछ लोग जानते हैं। पहले के कुछ लोग अपनी माँ को बहू कहते थे, पहले के कुछ लोग अपनी दादी को भी बहू कहते थे। बहू, बहू कैसी हो? आज भी गांव में, आज भी हम लोग जब गांव जाते हैं तो जितनी बूढ़ी अम्मा है सबको बहू ही कहते हैं। बहू ठीक हो? जैसे कहीं पर बुढ़िया कहते हैं, कहीं अम्मा कहते हैं, सबका अपना अपना, पर हम हमारे भाषा भारत की ना अलग। तो बहू मतलब बूढ़े, दादी को, बूढ़े को। कुछ लोग अपनी माँ को भी परंपरागत बहू ही कहते थे। तो दुर्योधन ने जब बहू मतलब माँ, लोग कहते हैं गांव के लोग, जैसे लोग कहते तेरी माँ का दूध पिया हो तो आजा, गांव के लोग तेरी बहू का दूध पिया हो तो आजा। भाषा है ये, नहीं जानते आप लोग बहू? तो ये बहू मतलब माँ ही है, भाषा है बस चेंज। गांव की भाषा बिल्कुल शुद्ध ग्रामीण भाषा। चलो, गांव का होने का ये फायदा है कि भाषाओं का ज्ञान अच्छा हो जाता है। सामान्य भाषा जो बिल्कुल पकड़ से दूर है, आज भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। चलिए देखिए, दुर्योधन की बहू ने यदि दुर्योधन को सही समय पर ज्ञान दिया होता, अर्थात दुर्योधन की मां ने सही समय पर दुर्योधन को ज्ञान दिया होता, सही समय पर आंखों की पट्टी हटाई होती, तो सर्वनाश ना होता। गांधारी मां ने पट्टी हटाई तो सही, पर जरा देर कर दी, हाँ या ना? गांधारी ने आंखों से पट्टी उतारी थी, पर कब? जब 99 पुत्र मर गए, जब एक भी नहीं मरा था तभी हटा ली होती। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तभी हटा लेती, तो सर्वनाश ना होता। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप सही वक्त पर अपनी आंखों की पट्टी हटा लें, वरना बच्चा दुर्योधन बन जाएगा, और दुर्योधन बना तो सर्वनाश होगा। सही वक्त पर पट्टियां हटा लो। जो बता रहे हैं कि बच्चों को समय दो, संस्कार दो, समझो। सत्संग में देखो ये बातें सीखने को मिलती हैं। और आजकल के जवान, नौजवान बच्चे क्या कहते हैं माँ को? अरे माँ तुम तो पागल हो गई हो, दिन भर कथा सुनती हो। तुम पागल हो गई हो मम्मी, दिन भर कथा सुनती हो। क्यों? क्योंकि वो आज का आधुनिक बच्चा है, वो संसार की चमक की तरफ भाग रहा है। ये संसार की चमक ना व्यक्ति को आकर्षित कर रही है। आप लोग भी इतना लीपा पोती काहे करते हो मुंह में कि दुनिया आपकी ओर आकर्षित हो? आप तो खुद लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, वरना क्या जरूरत थी? जैसा बनाया था भगवान ने वैसे ही थे। फेयर एंड लवली लगाने की क्या जरूरत थी? क्यों जी? और आजकल तो ये लड़के भी पोतते हैं, गोरे हो जाएं थोड़ा। ना हो पाओगे, जैसे हो वैसी ऐसी रहो। आपकी सुंदरता क्रीम पाउडर से नहीं होगी,
आपका चरित्र आपको सुंदर बनाएगा, आपका व्यक्तित्व आपको सुंदर बनाएगा, आपके संस्कार आपको सुंदर बनाएंगे, आपकी कामयाबी आपको सुंदर बनाएगी। जमाना ये बिल्कुल ना देखेगा कि आप गोरे हैं कि काले हैं। आप कामयाब हैं तो आप काले हैं गोरे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप कामयाब नहीं हैं तो आप बहुत गोरे हैं, क्या करेंगे तुम्हारी बुराई का? क्यों जी, क्या करेंगे? आप बहुत गोरे हैं, बहुत सुंदर हैं तो हैं, बहुत सुंदर तो सूपनखा भी थी, ठीक है नहीं? राम जी के पास गई, कहा कि हमसे विवाह कर लो। राम जी ने देखा भाई सुंदर हैं आप, लेकिन आप चरित्रवान नहीं, कैरेक्टरलेस हैं, आप संस्कारी नहीं हैं, तो आप सुंदर होंगे, हम क्या करें बताओ? इसलिए आपकी नेचुरल ब्यूटी क्रीम पाउडर से नहीं आती, आपकी होंठों की मुस्कान और आपकी कामयाबी ही आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है। आपके संस्कार आपको बेहतर बनाते हैं, सबसे अलग बनाते हैं। आपने किस ब्रांड के कपड़े पहने हैं मायने नहीं रखता, आपने कपड़े किस क्वालिटी के पहने हैं मायने नहीं रखता। आप बिल्कुल सामान्य पहन लो, 10 रुपए 25 रुपए मीटर वाला कपड़ा पहन लो, आप में यदि गुण है, कामयाब हैं, टाटा बिरला अडानी अंबानी ये 10 रुपए की 25-50 रुपए की टी शर्ट भी पहन लें तो देखने वाले यही कहेंगे भाई ये 1 लाख की तो होगी। क्योंकि चीजों की कीमत तब नहीं होती जब आप उसे कीमती मानते हैं। चीजों की कीमत, वस्तुओं की कीमत तब होती है जब कोई कीमती व्यक्ति उसे धारण कर ले तो वो कीमती हो जाती है। आप कामयाब हैं और आप पीतल की अंगूठी पहन लेना, सोने की तरह चमकती बसो, कामयाब हैं आप, तो लोग क्या कहेंगे? सोना है पीतल, उसे कोई पीतल ना मानेगा, सब सोना कहेंगे। और किसी भिखारी भिखमंगे को आप सोने की अंगूठी पहना दो और भीख मांगने भेज दो तो लोग कहेंगे पीतल की पहना है, इसके पास कहां सोने की पहनने लायक। हाँ या ना? तो वस्तु की कीमत वस्तु से नहीं, वस्तु की कीमत तब होती है कि उसको धारण किसने किया है। सफल व्यक्ति एक कपड़े को यदि सफल व्यक्ति एक इस कपड़े को पकड़ लेना तो वो इसकी कीमत हो जाएगी, और असफल व्यक्ति कहते हैं ना सोना भी माटी के भाव बिक जाता है, सोना भी माटी के भाव बिक जाता है और माटी भी सोने के भाव बिक जाती है। समझो केवल इतना कि आप लोग ना जो अपने आप को दिन भर कंघी दिन भर पटियां पाड़ते हैं, आप आजकल तो हमारी बहनों के पर्स में एक कंघी और एक लिपस्टिक जरूर होगी और एक आईना, दर्पण, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। कहीं भी मौका मिला तो लाली जरूर, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई। आप लोग समझते नहीं हैं, आपकी सुंदरता आपकी लालिमा से नहीं है, आपकी कामयाबी। क्या आप कामयाब हैं? क्या आप सफल हैं? यदि आप सफल हैं तो जरूरत नहीं है किसी चीज की। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी मां? तो आप अपने आप को क्या बनाएंगे? और आजकल की तो मम्मी भी बच्चे को स्कूल भेजती है ना तो पाउडर लगा के भेजती है। आदत तो तुमने ही बिगाड़ी, छोटे छोटे बच्चों को पाउडर लगा के भेजती हो। हम जब पढ़ते थे ना 2009, अभी 2023 चल रहा है, आप आश्चर्य मानेंगे 2009, हमें याद है हम उस समय अयोध्या जी में थे पढ़ने के लिए। 2009 जब हम पढ़ते थे तो पढ़ाई के दौरान कई महीने बीत जाते थे, कंघी नहीं करते थे। और सच बताएं कंघी तो हम अभी भी नहीं कर पाते, क्योंकि कंघी करने का टाइम नहीं है। इसलिए बाल आप देख रहे होंगे बिना कंघी के ही हैं, बस पानी से धोए और चले आए आपके बीच में। कंघी जब पढ़ते थे तब भी नहीं। अच्छा, जब हम पढ़ते थे तब हमारे पास शीशा नहीं था, दर्पण। क्यों?
क्योंकि शीशा देखने की जरूरत ही नहीं थी। पढ़ने आए हैं कि श्रृंगार करने आए हैं? श्रृंगार के टाइम श्रृंगार होगा, पढ़ने के टाइम केवल पढ़। आजकल विडंबना ये है कि पढ़ाई के टाइम पर श्रृंगार हो रहा है। आजकल की लड़कियां और लड़के स्कूल सज धज कर जाते हैं, और हम लोग स्कूल जाते थे तो इस पांव की चप्पल अलग, उस पांव की चप्पल अलग, पैंट फटा है, शर्ट फटी है, और बैग तो अपना बोरी का बना लेते थे, सीमेंट वाली बोरी आती है ना, इसी का बस्ता बना लेते थे। 5वीं तक तो इसी से काम चलाए हैं। आश्चर्य मानेंगे आप, ऐसे टांगे और दौड़ रहे हैं। छुट्टी हुई 2:30 बजे की, भागे, कड़ी भात खा के फिर गए स्कूल। तो जीवन आनंद से तब बीतता है जब आप अपनी भारतीयता को लेकर चलते हैं। कामयाब होने के बाद मायने नहीं रखेंगी चीजें, और कामयाब नहीं है तो कितनी भी पुताई कर लो, क्यों जी? इसलिए आप ध्यान अपने आप को सुंदर बनाने में मत लगाओ। आप बहुत सुंदर ऑलरेडी हैं, आपको ईश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है। जरा देखो आप कितने सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं। अपने आप को और सुंदर ना बनाओ, अब अपने चरित्र और अपने संस्कारों को सुंदर बनाने में समय लगाओ। यदि ये सुंदर हो गए तो आप तो सुंदर हैं, और आप बहुत सुंदर हैं। रावण बहुत सुंदर था, आपको पता है? रावण बहुत सुंदर था, रावण बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। रावण को अप्सराएं देख लें, रावण को स्त्रियां देखती तो मोहित हो जाती, इतना सुंदर था रावण। कोई सामान्य नहीं था, भगवान का ही तो द्वारपाल है ना। जय और विजय ही तो रावण बने, द्वारपाल भगवान की तो हैं। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था, बहुत ज्ञानी था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन चरित्र अच्छा नहीं था। तो गली गली पुतले जलाए दशहरे में आप लोगों ने। भगवान की शरण में रहो और आनंद से रहो। हम तो ये चाहते हैं आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। एक बार सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान जो ईश्वर सच्चिदानंद हैं, जो राधा सहित कृष्ण को प्रणाम करते हैं, और 88,000 संत सत्संग कर रहे थे कि सूत जी आए, शौनक आदि ऋषियों ने प्रणाम किया, कहा कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा जो कथा देवताओं को दुर्लभ है वो मैं आपको सुनाता हूं। देवताओं ने भी अमृत भागवत सुनी, देवताओं ने भी मन बनाया। एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। इंद्र ने कहा हमें सुनाओ। सुखदेव जी बोले प्रेमी बनकर आते तो सुनाते, सौदागर बनकर आए हो नहीं सुनाएंगे। 7 दिन की भागवत सुनकर परीक्षित की सदगति हुई। नारद जी ने भी एक बार भागवत सुनी, सारे तीर्थों का भ्रमण किया। वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग्य उदास थे, तब नारद जी ने हरिद्वार में सनकादियों के माध्यम से भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनवाई। तब भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। एक बार भागवत जी धुंधकारी, आत्मदेव जी के पुत्र धुंधकारी, जो अपने माँ बाप को मार करके मरा, वैश्याओं ने मारा गला दबाकर। धुंधकारी मरकर प्रेत बन गया, क्योंकि पाप करके मरा। क्या करके मरा? धुंधकारी अपनी माँ को मारता, पिता को मारता, और जो पिता को मारेगा, माँ को मारेगा, वो मरकर क्या बनेगा? भूत बनेगा, प्रेत बना। इसलिए आप लोग प्रेत तो नहीं बनना चाहते। यदि आप अपने माँ बाप को सताएंगे तो प्रेत बनेंगे। और ये हमारी बहन बेटियां माताएं, यदि आप अपनी सास को सताओगी तो क्या बनोगी? चुड़ैल। पुरुष भूत बनेंगे, स्त्री क्या बनेगी? चुड़ैल। तो आप सास को पानी देना बराबर, वरना चुड़ैल ऐसी होती है, उसके दोनों पांव ऐसे होते है ना, पीछे की तरफ पांव ऐसे चलोगी फिर आप, आंखें पीछे लगी होंगी चैथी में। चुड़ैल बनना है? सेवा करते हैं सास की, पांव दबाते हैं सास की। हाँ, सास की सेवा करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, धर्म का आचरण करो, धर्म के विरुद्ध काम ना करो। जो धर्म है वो करो, जो अधर्म है बिल्कुल नहीं। चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है, सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है? साइंस का अपना मत है कि छाया पड़ जाती है, पृथ्वी की छाया है ये। तो कहा जाता है कि ये छाया है। ये साइंस कहती है कि छाया पड़ी तो सूर्य ग्रहण पड़ा, छाया पड़ी तो चंद्र ग्रहण पड़ा। साइंस अपने तरीके से जवाब देता है, पर जो आध्यात्मिक जवाब है इसका,
आंसर है, उत्तर है, वो ये है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु खड़ा हुआ और जब चोरी से समुद्र मंथन का अमृत राहु ने पिया तो मोहिनी भगवान ने तुरंत राहु का सिर काट दिया। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला, उस अमृत को देवताओं ने, दैत्यों ने छीन लिया। तब दैत्यों से मोहिनी भगवान ने अमृत लेकर के देवताओं को पिलाया। तो राहु को संदेह हो गया कि ये तो हमें अमृत मिलेगा नहीं, तो वो देवताओं का रूप बनाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में खड़ा हो गया। तो भगवान ने, उसने अमृत पिया तो भगवान ने सिर काट दिया, और सिर काटा तो कुछ बूंद उसकी धड़ में चली गई तो धड़ भी अमर हो गया और सिर भी अमर। वही राहु और केतु है। तो कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा ने बताया था भगवान को कि ये राहु है, तो सूर्य और चंद्रमा को वह साल में एक एक बार परेशान करता है। कई बार जब ग्रहण काल होता है तो आध्यात्मिक लोग ये मानते हैं कि राहु भगवान सूर्य को परेशान करने जाता है और चंद्रमा को राहु परेशान करता है, अर्थात ग्रसने जाता है, उसे ग्रहण कहते हैं। तो साइंस का अपना उत्तर है, शास्त्र का अपना जवाब है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। इसलिए जो परंपराएं बनी हैं अनादि समय से, साइंस तो चलो आज आया, पर हमारे अनादि समय से परंपराएं बनी हैं। साइंस को तो आज पता चला कि ग्रह 9 होते हैं, हमारे ऋषि मुनियों को वेद पुराणों के माध्यम से तो सैकड़ों साल से पता था कि ग्रह 9 ही होते हैं, नवग्रह की पूजा होती है। तो साइंस कई बार अपनी जगह स्थिर नहीं रह पाती। जैसे साइंस ने कुछ वर्ष पहले माना कि प्लूटो एक ग्रह है ना, एक उपग्रह माना प्लूटो को, फिर बाद में नकार दिया साइंस ने कि नहीं ये ग्रह नहीं है ना। तो साइंस कभी कुछ मान लेता है, साइंस कभी खुद की बात को नकार देता है। तो साइंस की बात तो बनती और बिगड़ती रहती है, पर शास्त्रों ने जो कह दिया वो कह दिया, उसे जो कह दिया वही अटल सत्य है, ऐसा मान लेना चाहिए। शास्त्रों के प्रमाण बड़े गजब के हैं। साइंस को पता चला कि पृथ्वी गोल है। कब पता चला बताइए? पृथ्वी गोल है ये सिलेबस में कब आया? ये पाठ्यक्रम कब लागू हुआ कि पृथ्वी गोल है? कब पढ़ाया गया? सारी दुनिया मानती थी कि पहले पृथ्वी चपटी थी, ऐसा सारी दुनिया। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य मजहब पंथों के धर्म ग्रंथ में तो आज भी लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। लेकिन साइंस को अभी पता चला, अभी मतलब 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, और लो तो 1000 साल पहले पता चला ना कि पृथ्वी गोल है। मैं तो फिर भी ज्यादा बता रहा हूं कि 1000 नहीं, अभी कुछ वर्ष पहले ही पता चला कि पृथ्वी गोल है। साइंस को अभी पता चला कि पृथ्वी गोल है। हमारे भागवत जी में, हमारे पुराणों में हजारों साल पहले से ही एक सब्जेक्ट है भूगोल। क्या विषय था हमारे यहां? भूगोल। तो हमारी जो वेद पुराण है वो साइंटिफिक है या नहीं? इसलिए साइंस का कहना अपनी जगह सही है। कई बार साइंस आज जो कहता है उसी को कल साइंस खुद नकार देता है कि नहीं जी ये जो कहा गया वो ठीक नहीं था। वो साइंस के बहुत सारे दलीलें बाद में समय आने पर उसे बदला गया, बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ, अपडेट किया उन्होंने। लेकिन शास्त्रों में जो पहले था नवग्रह 9 ग्रह तब भी थे, आज भी 9 ही ग्रह हैं। साइंस ने पहले माना नहीं 10 ग्रह हैं, प्लूटो को जोड़ लिया, बाद में नकारना पड़ा कि नहीं जी, वो साइंस ने खुद नकार दिया कि नहीं जी ये ग्रह नहीं है। हाँ या ना? तो कुल मिलाकर के हमारे जो शास्त्र हैं वो अपनी जगह स्थिर हैं। इसलिए हमारे अपने धर्म ग्रंथों पर हमें ज्यादा विश्वास करना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति पर ज्यादा गर्व करना चाहिए, क्योंकि आज साइंस जो कह रहा है वही हजारों साल पहले हमारे वेद पुराणों ने बता दिया था। अब आप ना जाने, ना सुने, ना समझे तो गलती आपकी है। विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने नहीं, बल्कि हमारे यहाँ विमान का आविष्कार करने वाले महर्षि भारद्वाज हैं। हमारे यहाँ विमान तब भी था, कब था? रावण के पास विमान था कि नहीं? क्या नाम था? पुष्पक विमान। मतलब हमारे यहाँ विमानों का जिक्र पुराणों में है या नहीं?
तुम विमानों के बारे में आज जानते हो, हम तो सैकड़ों साल पहले से विमानों के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। हमारे यहाँ दूसरा विमान है, कामक विमान उसका नाम था, जो महर्षि करदम जी के पास था। ये विमान सतयुग में था। विमान का आविष्कार कब हुआ बताइए? विमान का आविष्कार कब हुआ? राइट ब्रदर्स ने 1903 में सफल परीक्षण किया विमान का, 1903। और अभी ये 2000 चल रहा है, अभी 2023 चल रहा है, तो मतलब कितना साल मान लें हम, तो 126 साल लगभग। क्यों जी, ज्यादा हो गए? 1903 में विमान बना और आज चल रहा है, तो कितना वर्ष हुआ? हो गए ना, मतलब लगभग 100 वर्ष ही हुए ना, 100 वर्ष में से कुछ अधिक हैं, 130 के लगभग। हाँ, टोटल आप कर लेना, सोचिए ये 2023 चल रहा है ना, और 3 वहां जोड़ लो, तो 3 3 6 26 हो गए। ठीक है, 120 हुआ, ठीक है, अच्छा 120 हो गया, तो 120 हुआ, और मेरी जानकारी कुछ कम ज्यादा हो तो 130 मान लो, मोटा मोटा 150 मान लो, और क्या, यदि जानकारी कुछ कम ज्यादा भी हुई हमारी तो इतनी मानोगे और कितना मानोगे? अब विचार करिए कि आज से 120-130 साल पहले विमान बना, राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। अब आप बताओ कि रावण का विमान कितने साल पुराना है? 8 लाख वर्ष पुराना तो राम सेतु है, 8 लाख वर्ष पुराना राम सेतु है। अब 8 लाख साल पहले हम लोगों के यहां विमानों का जिक्र था, राम सेतु था, मतलब रावण तभी का टाइम है ना, रावण का, राम त्रेता में थे, तो रावण के पास सीता मां को हरण किससे किया उसने? पुष्पक विमान से। अब बताइए, आपका विमान तो आज से 120 और 130 साल पुराना है, हमारे यहां तो सैकड़ों साल, हजारों साल से हम लोग विमानों के बारे में सुनते पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथ ने, पहले लोग सोचते थे कि क्या आदमी उड़ भी सकता है, हमारे यहां उड़ते थे, विमान थे, मतलब हमारे शास्त्रों ने जो बताया, साइंस ने उस पर काम किया, सफलता प्राप्त हो गई। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, एक स्त्री का गर्भ, जब स्त्री गर्भवती होती है तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, साइंस इतनी तरक्की कर गया कि एक स्त्री के गर्भ को निकाल करके दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देता है। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ऐसा होने लगा है, एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसा कुछ कहते हैं, हमें बहुत जानकारी नहीं है इस विषय की, बस साइंस को थोड़ा जानते इसलिए हैं ताकि हम उसे शास्त्रों से देख सकें कि भाई आप कहां तक पहुंचे और हम कहां तक पहुंचे। थोड़ा रिसर्च करना जरूरी भी है, आप भी किया करो। तो एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में डालना डॉक्टर लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ये नई टेक्नोलॉजी है। हाँ या ना? ऐसा हो रहा है कि नहीं? पैसा यदि आपके पास है तो ऐसा आपके साथ हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन में ये सब डॉक्टर जानते हैं। अब जो चीज आज आप देख रहे हैं साइंस के जमाने में, ये चीजें हमारे यहां ऑलरेडी हो चुकी हैं। कहां हुई बताओ, कहां हुई? माता देवकी जब गर्भवती हुई तो माता देवकी के गर्भ में जो 7वां गर्भ था, जिसे बलराम जी कहते हैं, तो बलराम जी को देवकी के गर्भ से उठाकर रोहिणी मां के गर्भ में डाला गया था कि नहीं? ये घटना आज से 5,500 साल पुरानी है। जो टेक्नोलॉजी आज आप देख रहे हैं, इस पर 5,500 साल पहले काम हो चुका है। इसके प्रमाण हैं। पहले लोगों से हम बताते थे कि देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया, लोग कहते लो पंडित जी मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा हो सकता? अब साइंस ने कर दिया, तो जब आज की साइंस कर सकती है तो तब हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान काहे नहीं कर सकते? अब वही तो हो रहा है साहब, और अलग क्या हो रहा है?
तो शास्त्रों को समझ रहे हैं ना आप लोग, कितने गहरे हैं। एक चीज और बताता हूं, आजकल ना लड़के को लड़की बना दिया जाता है सर्जरी के माध्यम से, हाँ या ना, और लड़की को लड़का बना दिया जाता है सर्जरी के माध्यम से। क्या ये बात सही है? जोर से हाँ या ना? हाँ। लेकिन इन जो लड़का लड़की बनते हैं, लड़का को लड़की और लड़की को लड़का, उनमें एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या? जैसे कोई लड़का लड़की बन जाता है सर्जरी के माध्यम से, तो लड़की के अंग तो बन जाएंगे, लेकिन वो कभी गर्भवती नहीं हो सकती। फिर लड़का से जो लड़की बनेगा वो कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर तरक्की कर गए, अंग को, आपके अंग को बदल देते हैं, लेकिन वो गर्भाशय कहां से लाएंगे? वो तो प्राकृतिक है। लेकिन एक बात बताएं, हमारे यहां भी ये चीजें शास्त्रों में पहले देखी गई हैं, लेकिन हमारे यहां परफेक्ट देखी गई हैं। क्या? चलो बताओ वो कौन है जो लड़की से लड़का बना? सब जानते हैं, बताओ। हाँ, जोर से, इन्हें पता है। शिखंडी। महाभारत में शिखंडी नाम सुना होगा, शिखंडी चा महारथा नाम सुना होगा। शिखंडी का जब जन्म हुआ तो शिखंडी लड़की थे। महाभारत की घटना बोल रहा हूं मैं, लाखों साल पुराना शिखंडी, महाभारत 5,500 साल पुराना, जिसमें 1,00,000 श्लोक है महाभारत में। तो 5,500 साल पुरानी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। शिखंडी जब पैदा हुए थे तो क्या थे? लड़की। फिर उनके माँ बाप बड़े दुखी हुए कि हमें तो लड़का चाहिए था, ये लड़की हो गए। तो वो अपने लड़के को ना, अपनी लड़की को लड़का जैसे ही रखते थे। तो शिखंडी लड़का जैसे ही वेशभूषा में रहता था, तो उनके माँ बाप ने उसका विवाह भी कर दिया एक लड़की के संग। मतलब एक लड़की का एक लड़की से विवाह कर दिया। और जब दुल्हन आई तो दुल्हन ने देखा, अरे ये तो लड़की है। और जब दुल्हन देखी तो भागी, तो वो अपने बाप के पास गई और पिता से बताया कि देखो आपने हमारा विवाह किससे? लड़की से करा दिया, वो शिखंडी तो लड़की। तो शिखंडी भागा, बोले अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं लड़की हूं, मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा, समाज क्या कहे। मैं लड़कों की तरह रहा आज तक, कोई को पता नहीं था, माँ बाप के सिवा किसी को पता नहीं था कि ये लड़की है। सब लड़कों जैसा गेटअप करके रखते था वो। तो जंगल पहले ये हो चुका है, हजारों साल पहले। काश आपने अपने धर्म ग्रंथों को बढ़िया से पढ़ा होता तो ये सब चीजें आप कर रहे होते। और बहुत इजी हैं ये सब चीजें, आसान ढंग से हो सकती हैं। हम लोगों ने इस पर काम ज्यादा नहीं किया क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए आप लोगों से केवल हम यही कहेंगे कि जो हमारे शास्त्र कहते हैं वही सत्य है। इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो सूतक काल है, उस काल में केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। और रात्रि को जो खीर बनाओ, वो खीर 3 बजे के पहले ही बना लो, 4 बजे के पहले बनाकर और छत में रख दो। उसमें तुलसी का पत्ता और कुशा डाल दो और फिर दूसरे दिन उस खीर को खाया जाएगा। क्योंकि अपने यहाँ परंपरा है शरद पूर्णिमा को खीर बनाकर छत में रखने की। कहते हैं शरद पूर्णिमा को अमृत की बारिश होती है, चांद से अमृत बरसता है, ऐसी हिंदुओं की परंपरा है। अच्छा बताओ, परंपरा नहीं, मान्यता है। अच्छा बताओ, चांद से अमृत टपकता है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? तो आज तक कोई अमर क्यों नहीं हुआ? कोई तो पिया होता है एक आध बूंद। बताओ, चांद से अमृत किस तरह टपकता है? जल्दी से बताओ मेरी मां, कैसे टपकता? तुलसी रखी है ये। अब बताओ, तुलसी में जो तुलसी गुणकारी होती है कि नहीं, अन्य बीमारियों से लड़ने की क्षमता। अब बताओ कि तुलसी में गुण इतना जितना है वो कहां से आया? बोलो। सूर्य भगवान से क्या मिलता है हमें? सूर्य प्रकाश से क्या मिलता है? विटामिन, जोर से, विटामिन डी। जैसे सूर्य हमें विटामिन डी देता है, ऐसे चंद्रमा भी तो कुछ देता होगा। सूर्य के बारे में जान पाए, चंद्रमा के बारे में नहीं जान पाए। इसलिए पूर्णिमा का चांद छत पर जरूर जाना चाहिए और पूरी बॉडी पर चांद का प्रकाश पड़ना चाहिए। पूर्णिमा है,
चतुर्दशी है, तृतीया, एकादशी, द्वादशी है, त्रयोदशी है। एकादशी के बाद का जो चांद है, अष्टमी के बाद का ही जो शुक्ल पक्ष का चांद है, चांद का थोड़ा सा प्रकाश हम सबको जरूर लेना चाहिए। भले 10 मिनट लो, 5 मिनट लो, थोड़ी देर छत पर खड़े रहो, खुले छत पर, खुले आंगन पर। क्यों? बॉडी को ना थोड़ा चांद का प्रकाश चाहिए। आजकल आप लोग सूर्य का प्रकाश नहीं लेते तो विटामिन डी की कमी है। चांद से अमृत टपकता है। कौन सा अमृत? वो औषधीय गुण चांद से निकलता है, जैसे औषधि ग्रहण कर लेती है और औषधि में जान आती है। जैसे तुलसी में जितने गुण हैं, ये 2 लोगों के कारण है, एक तो सूर्य के प्रकाश के कारण और चंद्रमा के प्रकाश। यदि जरा विचार कीजिए, किसी फसल में सूर्य और चांद का प्रकाश ना पड़े तो वो फसल होगी? दोनों जरूरी है। इसलिए चांद का एक अपना अर्थ है। इसलिए खीर बनाने का मतलब यह है कि अमृत की बूंदें नहीं टपकती, उस खीर में जब चांद का प्रकाश पड़ जाता है तो अपने आप उस खीर में ऐसी एनर्जी प्रवेश कर जाती है जो हमें और आपको पॉजिटिव करती है, पॉजिटिविटी से भर जाती है। इसलिए चांद के प्रकाश के द्वारा थोड़ा सा उस प्रकाश से टच कराओ भोजन को। पहले का भोजन कैसा था? खुला था। पहले दाल बनती थी तो माँ उसे हटा करके, ढके को हटाकर देखती थी तो दाल में सूर्य का प्रकाश और हवा प्रवेश करती थी। आजकल कुकर है, कुकर में ना सूर्य का प्रकाश जा रहा है ना हवा जा रही, इसलिए आज का भोजन जहर है। पहले बिना दवाइयों के लोग 100-100 साल जीते थे, क्योंकि खान पान सूर्य और चांद के प्रकाश से टच होता था। रात्रि का भोजन लोग खुले में बनाते थे, आंगन में, तो चांद का प्रकाश अपने आप रोटियों में पड़ता था। हाँ या ना? तवा पहले जमाने में ना खुले आंगन में आकाश के नीचे चूल्हा होता था। हाँ या ना? सर्दियों के टाइम पर तो लोग खुले में ही सब कर बनाते थे। आकाश के नीचे बढ़िया चूल्हा, रोटी बनती जा रही है, चूल्हे की आग में सर्दियों में लोग बैठे रहते थे, चूल्हे की आग तापते रहते थे और अम्मा रोटी बनाती जाती थी खुले में वहीं, और थाली थी। चांद का प्रकाश रोटी पर डायरेक्ट पड़ता था, सब्जी पर डायरेक्ट पड़ता था, वो बच्चे और बूढ़े सब खाते थे। ये कोई सामान्य बातें नहीं है, साइंस जुड़ा है हर चीज। आप हर चीज को हर चीज का साइंस समझिए ना। यदि सूर्य का प्रकाश विटामिन डी देता है तो चांद भी तो देता है। अब वो कौन कौन से गुण देता है वो तो रिसर्च करने पर पता लगेगा, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि सारे औषधीय गुण जो हैं वो चांद से ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। हाँ या ना? इसलिए आंवले को धुलकर कच्चा खाने की, आंवले का आप मुरब्बा खाइए, आंवले की कैंडी खाइए, आंवले का कुछ भी खाओ, सब खाओ, लेकिन आंवला जो पेड़ से तोड़कर धुलकर जो खाने का उसमें जो शक्ति डायरेक्ट है, वो पकाने के बाद या अन्य चीजों, अन्य पदार्थों में मिश्रित करने के बाद गुण खत्म होते हैं। इसलिए डायरेक्ट प्रकृति से लिंक क्या? पहले के लोग प्रकृति से जुड़े थे, डायरेक्ट चीजों का सेवन करते थे। आजकल पकाना, हर चीज अपनी तरफ से नमक मिर्ची लगाना, जो जैसा है उसे वैसा ही ग्रहण किया जाए, जो जैसा है उसे। जैसे शहद में यदि आपने आंच दिखा दी, शहद को आपने गर्म कर दिया तो शहद का गुण बदल जाएगा। भाई समझो ना, प्रकृति को समझो। हल्दी और चूना को मिला दिया जाए तो क्या होगा? हल्दी चूना को मिलाया जाए क्या बनेगा? हल्दी अलग पदार्थ है, चूना अलग पदार्थ है, पर दोनों को मिश्रित कर जाए तो तीसरा पदार्थ निकल के आएगा। ना वो हल्दी रह जाएगी ना वो चूना रह जाएगा। बताओ क्या बन जाएगी? क्या? रोली बन जाएगी, कुमकुम बन जाएगा। मतलब दो को जोड़ने से तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है। साइंस में भी तो यही पढ़ते हैं हम लोग। हाँ या ना? इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ग्रहण। यदि आपने जोड़ा किसी को किसी के साथ तो वो शरीर को नुकसान पहुंचे। जैसे प्याज और दूध क्या है? प्याज और दूध क्या है? जोर से, जहर है। यदि आपने प्याज खाकर दूध पिया तो आपके शरीर में सफेद दाग होंगे ही होंगे। ये चर्म रोग जो है, शारीरिक रोग क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपको खाने तक का तो ज्ञान नहीं है ना। आप अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते, शास्त्र नहीं पढ़ते, जो आया खा लिया, जो आया पी लिया। प्याज और दूध और नमक
इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। दूध को सीधा पियो दूध की तरह, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। हाँ या ना? अब आप लोग नमकीन खाते जाते हैं और दूध पीते जाते हैं। अब नमक और दूध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं। अब ये जाके चर्म रोग पैदा करेगा, शरीर में हानि पहुंचाएगा, फिर बाद में आप चिल्लाएंगे कि ये रोग हो गया वो रोग हो गया। खाने पीने का भी तो साइंस है ना, किसके साथ क्या खाएं और किसके साथ क्या ना खाएं। क्यों जी? ये हमारे ऋषि मुनि पहले से जानते थे इस ज्ञान को। अब आप लोग कुछ ना जानते हैं और ना जानने की इच्छा है, और जानते भी हैं तो फॉलो नहीं करते। तो हमारे यहां तो हर चीज का विधान है, क्या खाएं क्या ना खाएं, किसके साथ क्या खाएं किसके साथ क्या ना खाएं। जैसे घी और शहद दोनों को मिला दो, क्या हो जाएगा? जोर से जोर से। दो पदार्थ मिले तो तीसरे पदार्थ का निर्माण हुआ, पॉइजन हो गया, जहर हो गया वो। शहद भी अमृत है और घी भी अमृत है, पर दो अमृत को मिला दो तो जहर हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस। हाँ या ना? इसलिए बोध, आपको ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान कहां से? ये साइंस तो आज पढ़ा रही है साहब, पर ये सब शास्त्रों में है, सब कुछ है। अब आप ना पढ़ो। हमारे यहां एक गणित है। कौन सी गणित? वैदिक गणित। वैदिक गणित। कौन सी गणित? जोर से। वैदिक गणित। वो गणित इतना बढ़िया काम करती है ना कि मिनटों में काम हो जाता है। अब देखिए ना, चंद्र ग्रहण 1 बजे ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण। अब 1 बजे चंद्र ग्रहण पड़ेगा, ये किसने बताया आप लोगों को? हमें किसने बताया? साइंस तो आज है, 100 साल पहले तो साइंस नहीं था, 200 साल पहले तो साइंस नहीं था। तो क्या 200 साल पहले चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता था? पड़ता था। तो क्या चंद्र ग्रहण का लोगों को ज्ञान नहीं था? था। तो पहले के लोग कैसे पता लगाते थे कि आज चंद्र ग्रहण है? बोलो। साइंस को आज पता चला कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है, ये पता हम लोगों को पहले से। हमारे यहाँ पंचांग होता है, ये आज तो कैलेंडर होता, पहले कैलेंडर नहीं होता था, पहले पंचांग होता था। उस पंचांग में जो हमारे भारतीय ऋषि थे, वो ऋषि रिसर्च करके और सूर्य की गति निकाल कर बता देते थे कि इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड में सूर्य ग्रहण पड़ने वाला, परफेक्ट टाइमिंग। वो आज साइंस क्या बताएगा? साइंस तो आज 100 साल से बक 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 कर रहा है। हमारे ऋषि मुनि तो तब से बोल रहे हैं जब से तुम पैदा नहीं हुए थे। हाँ या ना? जब नासा का गठन नहीं हुआ था, जब इसरो नहीं था, तब सूर्य ग्रहण पड़ता था तो कौन बताता था? पंचांग कौन बनाता था? ऋषि, संत, ब्राह्मण, जो इस गति को जानते थे। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। चौपाई कोई सामान्य है क्या? ये पृथ्वी से सूर्य की गति बता रही है, सॉरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी बता रही है। मतलब कितना साइंस है हमारे यहाँ। हम क्या क्या बताएं आपको? बताएंगे तो साइंस ही बताते रह जाएंगे और कथा ना हो पाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का बोध हम लोगों को पहले था। 12 माह ही क्यों होते हैं? 13 माह क्यों नहीं होते? हमारे यहां होता है 13 माह, 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम माह, इस बार था। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होगा और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होगा। क्यों? क्या टाइमिंग है? बताओ। हमारे यहां कुंभ क्यों लगते हैं? 4 कुंभ लगते हैं। चारों कुंभों के नाम बताओ, कौन कौन सा कुंभ कहां कहां लगता है? कुंभ कितने हैं? कहां कहां लगते हैं? प्रयागराज, हरिद्वार, काशी, कासगंज, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। ये 4 कुंभ हैं हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में। बताओ कुंभ क्यों लगते हैं? क्या अर्थ है इसका? साइंस है बहुत बड़ा, तुम आज नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाए, साइंस है इसका। और एक कुंभ कितने साल में वापस आता है?
12 वर्ष, 12 साल ही क्यों, 13 साल क्यों नहीं, 14 साल क्यों नहीं, 12 साल में ही एक कुंभ क्यों लगेगा? क्योंकि जो बृहस्पति का चक्कर है ना वो 12 साल का ही है। सोचिए, बृहस्पति की गति आज दुनिया को पता लगी, हमारे यहां पहले से पता था। जब बृहस्पति एक चक्कर लगा लेते हैं तब जाकर के एक कुंभ लगता है। बृहस्पति की साइकिल 12 वर्ष की है। साइंस उठाकर देखिए, वही बताएगा। साइंस को आज पता चला 11 महीने कुछ बताता है तो वही 12 है। दुनिया को आज ना पता लगा सबके बृहस्पति का चक्कर कितने घंटे और कितने मिनट और कितने दिनों का है। पृथ्वी का अब एक सज्जन ने मेरे से पूछा, महाराज जी बताओ पृथ्वी का आधार क्या है, पृथ्वी किस पर टिकी है? चलो बताओ आप, पृथ्वी किस पर टिकी है? किस पर? साइंस जानते हैं पृथ्वी किस पर टिकी है? नहीं पता भैया? पता है? फिर भी आप झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने सत्संग नहीं किया बढ़िया सा, आपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। मैं गारंटी लेता हूं आपकी। देखिए, लोग कहते हैं हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते, मैं आपकी ले सकता हूं। मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि यदि आप सत्संग करने लग जाएंगे तरीके से और शास्त्रों का, रामचरितमानस का, ग्रंथों का अध्ययन करने लग जाएंगे तो अपने आप झूठ बोलना छोड़ देंगे। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथ सत्य की राह पर अपने आप बिना कुछ प्रयास के आप सच्चे मार्ग पर चलेंगे। आप हर गलत काम से बचेंगे। हमारे शास्त्र क्यों यही तो कर रहे हैं, शास्त्र बचा रहे हैं। अब आप पढ़ते ही नहीं। बच्चों को आप पोयम तो याद कराते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, लेकिन आप गीता नहीं याद कराते, रामचरितमानस याद नहीं कराते। क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है, धर्म की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत है, सत्य की जरूरत नहीं है। आज आप लोग अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? बेटा जाओ कमाओ, कमा करके पैसा लाओ, कैसे भी कमाओ, बेईमानी करो, चोरी करो, डाका डालो, मर्डर कर दो। आज यही चल रहा। लोग मर्डर करके पैसा कमा रहे हैं, लोग भ्रष्टाचार करके पैसा कमा रहे हैं। आजकल तो लोग किडनी बेच करके पैसा कमा रहे हैं। आजकल तो लोग जितना गलत पैसा हो सकता है, लोगों को इससे मतलब नहीं है। आजकल तो आदमी चलते फिरते आदमी को उसको पकड़ के उसकी किडनी निकाल ली जाती है। हाँ या ना? मतलब आज इंसानियत मर चुकी है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। ये इंसानियत क्यों मर गई? क्योंकि आपने सदग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया, सत्संग करना छोड़ दिया, इसलिए इंसानियत मर गई। अरे आपकी इंसानियत तब तक ही जीवित रहेगी जब तक आप धर्म ग्रंथों को पढ़ते रहेंगे, गीता रामायण को पढ़ते रहेंगे और गुरु चरणों में बैठकर सत्संग सुनते रहेंगे तो इंसानियत रहेगी, वरना आप हैवान हो जाएंगे। आज लोगों को जरा भी संकोच नहीं है गलत काम करने में। छोटी छोटी 5-5 साल की, 5-5, 10-10 साल की बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है। कौन है ये लोग? क्या गीता पढ़ने वाले, रामायण पढ़ने वाले, सत्संग करने वाले लोग ये काम कर सकते हैं? आजकल ना सत्संग को लोग बदनाम कर दिए हैं। अरे संत लोग तो ऐसे ही पाखंडी होते हैं, ढोंगी होते हैं। संतों को बदनाम करके एक अलग ही एजेंडा है ना सिद्ध कर लिया। आपके बच्चों को धर्म से अलग कर दिया, गीता रामायण से अलग कर दिया। जो धर्म से च्युत हो जाएगा वो राक्षस ही होगा साहब। क्या होगा? वो राक्षस होगा। जितने भी गलत चोरी कौन कर सकता है? सत्संगी आदमी चोरी नहीं कर सकता। मैं आपकी गारंटी लेता हूं। आप 1 महीने रेगुलर कथा सुनने लग जाइए। देखिए, सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप आओ बैठे रहो। सुनने का मतलब ये नहीं है। सुनने का मतलब है कि जो सुना गया क्या उसे धारण किया गया, जो कहा गया क्या उस पर कार्य किया गया। आप सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है। पता होने से काम ना होगा। पता तो तुम्हारे बाप दादों को भी था कि झूठ बोलना पाप है, पर वो भी झूठ बोलते थे। तो जान लेने से काम ना होगा, मान लेने से काम होगा। आप जानते हैं, क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक आप मानेंगे नहीं। बदलाव जानने से नहीं होगा। बोलो, जानने से होगा? हम जानते तो हैं कि विमान हमारे यहां सबसे पहला बनाया गया पुष्पक और कामक विमान। हम जानते तो थे, क्या मान पाए? काम कर पाए उस पर? नहीं।
तो जानने से क्या होगा? आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मैं आप लोगों को कोई नई बात बताने नहीं बैठा, मैं आपको कोई नई बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस सृष्टि में वही ज्ञान है जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त है। आप सब लोग सब चीजें जानते हैं, क्या मान पाए? बदलाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम जाने तो। हम आप लोगों ने गीता पढ़ी, क्या लिखा गीता में? एक श्लोक का अर्थ यदि आप मान लेते, जानते तो हो, अभी मैं श्लोक बोलूंगा, आप अर्थ कर देंगे, तो अर्थ कर तो पाए, जान तो पाए, क्या मान पाए? मान पाते तो आप कुछ और होते। श्लोक क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। क्या अर्थ हुआ इसका? भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, ये अर्थ है। कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, ये सब जानते हैं, जानते हो ना? हाँ या ना? जानते हो, लेकिन माने कब? आप कर्म करते नहीं हो फल के लिए, पहले बैठ जाते हो हमें क्या इसका क्या मिलेगा। आप विश्वास कहां कर पाए कि कर्म पर मन लगाओ, फल पर नहीं। करते मन लगाकर काम, फल की ओर ना देखते, जो फल की ओर देखेगा वो काम कर ही नहीं पाएगा। इसलिए फल को त्याग दो और कर्म करो, जो श्रेष्ठ कर्म करेगा तो फल श्रेष्ठ भगवान देंगे, चिंता क्यों? आपने किया क्या? बच्चे पैदा कर दिए, पैदा करके उन्हें मोबाइल पकड़ा दिया, वो व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। अच्छा है, फेसबुक व्हाट्सएप समाज की आज जरूरत है, उतनी जितनी जरूरतें हैं वो तो करना ही पड़ेगा। उचित तो देखो सब सही है, पर आप दिन भर गलत, दिन भर मोबाइल, दिन भर मोबाइल, दिन भर आप व्यर्थ में समय गवा रहे हैं, दिन भर चुगली कर रहे हैं ना। अपने समय को खर्च करना सीखिए। आप लोगों के पास भी 24 घंटे हैं और अडानी अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं। आप अपने 24 घंटे में क्या बन पाए और वो अपने 24 घंटे में क्या बन गए? क्योंकि उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया। और आप क्या करते हैं? समय है तो प्रपंच, पड़ोसन की चुगली, पड़ोसी की निंदा, फलाने की चुगली, रिश्तेदारों की निंदा, इससे फुर्सत मिलती है आपको? इसलिए मेरी मां, जान लेने से गति ना होगी, शास्त्रों को जान लेने से ना काम बनेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? मानना पड़ेगा। क्या करेंगे उसको? मानेंगे, जानेंगे नहीं, मानेंगे। ये दास अनिरुद्ध, आप में से कितने लोगों को पता है कि सेवा करनी चाहिए? उत्तर हाथ उठा के दो। किस किस को पता है? सब जानते हैं ना, सेवा करनी चाहिए अपनी माँ की, अपने पिता की, अपने समाज की, जानते सब हैं। क्या कर पाए? ये दास अनिरुद्ध केवल जानता नहीं है, सेवा करना चाहिए ये मुझे केवल ज्ञान नहीं है, मैं इस पर काम करता हूं, सेवा करता हूं। जो जानता हूं वो करता हूं, जो नहीं जानता नहीं करता, वो जानते ही नहीं। इसलिए मैं कम जानता हूं, पर जितना जानता हूं उतने को मानता हूं। जितना मान पाऊं वो जानूं। अब जानूं बहुत और मानूं कुछ ना, तो ऐसे जानने से क्या होगा? आपने खा लिया, बहुत बढ़िया खीर बनी, और खा 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 लिया। अब खा तो लिया, अब पेड़ गुड़ 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 गुड़, खा तो बहुत लिया, अब क्या उल्टी हो रही, उछल रहा है। काहे खा लिया इतना? उतना ही खाओ जितना पच जाए, उतना ही खाओ पच जाए। अधिक ठूंस लिया तो क्या होगा? निकल जाएगा वो। शरीर भी उतना ही रख पाता है जितनी उसकी क्षमता है। तो जितना पचा पाओ मेरी मां उतना ही खाना, तो जितना जीवन में ज्ञान उतार पाओ उतना ही ज्ञान लो। आपकी क्षमता से ज्यादा ज्ञान आपके पास आ जाए और आप उसे जीवन में उतारते कुछ नहीं है, तो आपको वो ज्ञान घमंडी बना देगा। अरे जी हम तो सब जानते हैं। आज का आदमी जरा सा कुछ जान ले तो वो अपने आप को बड़ा तोप समझने लगता, जी मैं सब जानता हूं। जानना पर्याप्त नहीं है। मेरा बेटा बहुत कुछ जानता है, आपका बेटा बहुत कुछ जानता है। वो ये भी जानता है कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। जानना, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये जानना पर्याप्त नहीं है। क्या करता है? क्या सास की सेवा करनी चाहिए, सब बहुओं को पता है। क्या करती हो? पति को भगवान मानना चाहिए, क्या मानती हो?
पत्नी का सम्मान करना चाहिए ज्ञान है, क्या करते हो? तो जान लेना आप लोग सब जानते हैं, क्या मानते हो? तो अब आप बताओ फाइनल कि जान लेने से काम हो जाएगा कि मानना पड़ेगा? जोर से। आज लोगों के जीवन में बदलाव क्यों नहीं है? क्योंकि जानते सब हैं पर मानते नहीं है। हाँ या ना? आप सबको पता है कि पिज्जा बर्गर नुकसानदायक है, सब जानते हैं, क्या मानते हो? आप सबको पता है कि पराई स्त्री पराया पुरुष इनसे नैन मटक्का करना गलत है। पराई स्त्री पराये पुरुष से नैन मटक्का करना गलत है, सब जानते हैं, क्या मान पाए इस ज्ञान को? है ना मेरी मां? आप लोगों को किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं, जितना है उतने पे काम कर लो तो बहुत है। आप लोग कम ज्ञानी नहीं हैं। ये छोटा सा बच्चा भी इतना जानता है कि झूठ बोलना पाप है, इतने पे ही काम कर ले तो वही हरिश्चंद्र हो जाएगा। इतने से तो हरिश्चंद्र हो गए ना। और क्या था हरिश्चंद्र के पास बताओ? हरिश्चंद्र केवल सत्य बोलते थे, बस सत्यवादी थे, इसलिए दुनिया जानती है और तब से आज तक जानती है, त्रेता से आज तक जानती है। एक बात भी यदि आपके अंदर चली गई और आपने उस पर काम कर लिया तो भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं केवल ये बताने के लिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या करना है और क्या। भागवत जी में 6 अध्यायों का महात्म्य है। सच्चिदानंद रूपाय व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, ठिगने हैं, सांवले हैं, कैसे हैं भगवान? आप बताओ। भगवान का क्या रूप है, क्या रंग है? आप बताओ क्या रंग है भगवान? किस कलर के हैं भगवान? गोरे हैं कि काले हैं भगवान? क्या रंग है भगवान का? श्याम, श्याम वर्ण। शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। भगवान के चारों युग में अलग अलग रंग होते हैं। सतयुग का कलर अलग है, त्रेता का अलग, द्वापर का अलग, कलयुग का श्याम वर्ण है। इसलिए मंदिरों में जितने भगवान आपको, जितने भी तीर्थों में भगवान के विग्रह मिलेंगे सब काले हैं। जगन्नाथ जी काले, बिहारी जी काले, राधा रमण जी काले, द्वारिकाधीश जी काले, विठलनाथ जी काले। क्योंकि काले क्यों हैं? क्योंकि कलयुग का रंग ही काला है। तो भगवान इस युग में श्याम वर्ण होते हैं। इस युग में कौन सा वर्ण है? श्याम वर्ण। इसलिए भगवान कैसे हैं? सांवले हैं। आप लोग तो फिर भी भगवान से गोरे ही हैं, है ना? भगवान तो बिल्कुल काले, बिल्कुल जामुन की तरह। एक बार तो एक भक्त ने भगवान शालिग्राम उठाए और पेड़ में जामुन लगी थी, तो उठाए शालिग्राम और दे मारी पेड़ पर, तो शालिग्राम तो जाके गंगा जी में गिरे, कुछ जामुन टपक गई नीचे। जामुन बढ़िया बड़ी बड़ी थी। चेले को लगा गुरुजी बोलेंगे मेरे भगवान कहाँ गए, तो चेला डर के मारे भगवान की जगह जामुन को रख दिया, क्योंकि दोनों का कलर एक सा। और जामुन में चंदन लगा के तुलसी पधरा दी, तुलसी रख दी,
और गुरुजी तो आए, बढ़िया भोग भोग लगाए। दूसरे दिन गुरुजी भगवान को नहलाने के लिए थाली पर रखे और पानी वानी डाला और जरा सा भगवान को उठाकर जरा चंदन छुटाया तो चंदन क्या, गुठली अलग गूदा अलग। अब गुरुजी बोले क्यों, ये भगवान कहाँ गए? बोले भगवान, बोले यहीं तो रहे। बोले ये तो भगवान है आपके थाली में। अरे बोले ये तो गूदा गूदा है। चेला बोला लगता है भगवान सड़ गए। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी और सड़ गए सालिग्राम, तो हम क्या जाने। रोज नहवाते हो आप इसलिए सड़ गए। चेला, गुरुजी ने कहा सड़ गए भगवान। दौड़े मारने के लिए, चेला भागा। गुरुजी क्या हुआ? अरे मेरे भगवान कहाँ गए? गुरुजी माफ कर दो, कल जामुन तोड़ने के लिए पत्थर नहीं मिला तो भगवान से तोड़ लिए और जामुन पधरा दी। जा, जब तक भगवान ना मिल जाए लौटना मत। वही शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी और वही गुरु हैं अगस्त्य जी। सुतीक्ष्ण जी के यहाँ जब राम जी 14 वर्ष के लिए आए, तब सुतीक्ष्ण जी के साथ भगवान अगस्त्य जी के पास गए और वहां पर तब भगवान बोले हमने ये फेंके थे, अब ये साक्षात लेकर आए। तो भगवान श्याम वर्ण के हैं। जामुन में और शालिग्राम भगवान में अंतर कर पाना मुश्किल है, यदि बड़ी जामुन है तो ऐसा। तो भगवान श्याम वर्ण के हैं, अद्भुत छवि है भगवान की। गोरे होंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, सांवले हैं तो मर जा रही है दुनिया। अच्छा, राधा रानी कैसी हैं? गोरी हैं और श्याम सुंदर। शंकर जी कैसे हैं? गोरे के काले? हाँ, कैसे हैं? काले गोरे हैं। शंकर जी कैसे हैं? नीले गोरे हैं। शंकर जी कैसे? मैया भैया, ओ मोबाइल वाले दादाजी। शंकर जी कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम। शंकर जी कपूर की तरह सुंदर हैं, गोरे। कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे हैं, करुणा के अवतार हैं। शंकर जी गोरे क्यों हैं? क्योंकि सदा वसंतम हृदयारविंदे, भगवान श्रीमन नारायण की झांकी को सदा हृदय में रखते हैं और भगवान श्रीमन नारायण बहुत सुंदर है। तो भगवान का भक्त जब उनका चिंतन करता है, परम सुंदर भगवान का, तो भक्त भगवान का चिंतन करता करता